ताकि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहां पे रह ना सकें, यहां से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें। उसे रोकने के लिए ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए ये कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। मैं तो कहता हूँ अगर वो आज़ादी मांग रहे इंडिया को, चाहिए वो आज़ादी दे दे। फर्क हो, इतना बड़ा इंडिया मुल्क है जिसकी आज़ादी नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप किसी को साथ नहीं मिला सकते। ये खालिस्तानी वर्सेस सिख एंड हिंदू है। यहाँ पर सिख और हिंदू अलग अलग नहीं है, यहाँ पर सिख और हिंदू एक हैं। लेकिन ये खालिस्तानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और चीन के इशारे पर कर रही है। और इन्होंने बड़ा आरोप लगाया जस्टिन ट्रूडो पर। उन्होंने कहा कि ट्रूडो खुद स्कैंडल में फंस गए हैं, उन पर भारी दबाव है और इसलिए वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और सोचना ये है कि जब हमारी जड़ एक है, फिर किस चीज के पीछे हम लड़ रहे हैं। सारा हिंदुस्तान अपना है, समाज में इज्जत है, सरदार के पीछे जी लगता है समाज में, तो वो इज्जत बनाए रखें। ऐसा ना हो कि इमेज इतनी गिर जाए कि लोग हमें गलत दृष्टि से देखने लग जाएं। वो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब हथियाना चाहते हैं। नहीं, वो ले नहीं सकते। ये पंजाब से हमें पार्टीशन में मिला हुआ है, उन्हें भी पार्टीशन में पंजाब में मिला। जब आज़ादी हुई थी ना, पाकिस्तान बना था, उसमें लिखा गया हुआ कि ये उनका हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। हिंदू मंदिर पर हुए हमले के विरोध में हिंदुओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदुओं का ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। हिंदू सभा मंदिर के सामने बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। उसका जो खालिस्तान का जो लीडर था वो उन्होंने कत्ल किया था कनाडा में। और फिर उन्हें खालिस्तान वाले जो उन्होंने सिखों ने रिपोर्ट की कि ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। कनाडा का वज़ीर आज़म ने भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। ये UN में रिकॉर्ड में है, हमारी करारदाद UN के रिकॉर्ड में है कि कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट इंडिया। हिंदू मंदिरों पर हमला होता है कनाडा में और खालिस्तानियों के द्वारा होता है। इस पर पाकिस्तान के एक बूढ़े चाचा है, उनका कहना है कि भारत इतना बड़ा देश है तो उनको खालिस्तान दे देना चाहिए। दोस्तों, इन बूढ़े चाचा ने काफी ज्यादा और सारी बातें की है, तो इनको लास्ट में जवाब दिया जाएगा। आइए पहले इनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद इनको जवाब देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। कोई भी मज़हब याद नहीं देता, कोई भी मज़हब हो, हम हर आदमी को हर मज़हब की रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन डंडों के साथ उन्होंने किया, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं। खालिस्तानियों ने ये हरकत की है वहाँ पर, तो क्या खालिस्तानी ठीक कर रहे हैं? खालिद साहब उनको आपस में कोई उनको मसले मसाइल हैं, वो मतलब इंडिपेंडेंट चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं। और उनसे पूछेंगे, वो कह हमने बिल्कुल ठीक किया है। आपकी नज़र में उन्होंने ठीक किया? मैं तो कहता हूँ अगर वो आज़ादी मांग रहे इंडिया को, चाहिए वो आज़ादी दे दे। फर्क हो, इतना बड़ा इंडिया मुल्क है जिसकी आज़ादी नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप किसी को साथ नहीं मिला सकते। तो उन्हें खालिस्तानी सर अमेरिका में बैठकर खालिस्तान क्यों इंडिया के अंदर बनाना चाहते हैं? कनाडा के अंदर बैठकर इंडिया के अंदर अफगानिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं? खुद तो वो इंडिया के अंदर भी मौजूद नहीं है, कनाडा और अमेरिका में बैठकर खालिस्तान बनाएंगे क्या? नहीं, वहाँ तो बना ही नहीं सकते। वो तो खालिस्तान तो मतलब इंडिया में है, ना कि कनाडा में, ना अमेरिका में। वो वहाँ बना सकते हैं इंडिया में, कनाडा में और अमेरिका में तो ये बन ही नहीं सकता। ये तो नॉनसेंस है, ये तो बनता ही नहीं है। सर पंजाब अगर खालिस्तान बनता है, पाकिस्तान का पंजाब जाएगा? नहीं, पाकिस्तान नहीं जाएगा। पंजाब वो जब पार्टीशन हुई थी ना, तो उस पंजाब उन्होंने अपना पंजाब रखा। हमारा जो पंजाब इधर दिया, वो एक तकसीम हो चुकी है। पूरा पंजाब उनकी नज़र में पंजाब ही है। वो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब हथियाना चाहते हैं। नहीं, वो ले नहीं सकते। ये पंजाब से हमें पार्टीशन में मिला हुआ है, उन्हें भी पार्टीशन में पंजाब में मिला। जब आज़ादी हुई थी ना, पाकिस्तान बना था, उसमें लिखा गया हुआ कि ये उनका हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। वो क्लेम कर, हाँ, तो हम तो क्लेम कर सकते हैं ये पंजाब हमारा है। तो इंडिया भी क्लेम कर सकता है पंजाब हमारा है। वो मैं ही तो कह रहा हूँ, हम क्लेम कर सकते। अगर हम नहीं करते तो वो कैसे करेंगे? अगर वो क्लेम करते हम भी करेंगे, क्लेम क्यों नहीं करेंगे? कनाडा में ना इंडिया ने वो एक हरकत की थी, उनका जो खालिस्तान का जो लीडर था वो उन्होंने कत्ल किया था कनाडा में। और फिर उन्हें खालिस्तान वाले जो उन्होंने सिखों ने रिपोर्ट की कि ये हमारे साथ जुल्म हुआ है। कनाडा का वज़ीर आज़म ने भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे हमारे मुल्क में किसी लीडर पर को कत्ल कर दें। निज्जर वाज द नंबर 1 सेपरेटिस्ट जो इंडिया के अंदर प्रोग्राम्स चलवाता था, सेपरेटिज्म को प्रमोट करता था। देखिए, एक बात मैं यहाँ क्लियरली बोल दूँ, कोई बाहर की कंट्री से बैठकर पाकिस्तान के अंदर फंडिंग कर रहा हो कि पाकिस्तान का सुकून भंग करो, पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी लेकर आओ, हम उस इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी उसके खिलाफ नफरत का इजहार करेंगे। और ये प्रूफ भी नहीं था कि इंडिया ने निज्जर की किलिंग करवाई है, ट्रूडो प्रूफ भी नहीं दे पाया था। नहीं, ठीक है, वो तो कोई मुल्क याद नहीं देगा कि हमारे में ये गड़बड़ हो, फर्ज किया, बाहर से फंडिंग करके या जो भी तरीका इख्तियार करे, हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई भी मुल्क इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता। मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, मुल्क तरक्की करेगा, ठीक है ना। अगर हम ऐसे करेंगे, हमारा इमेज बाहर के मुल्कों में अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हम इजाज़त नहीं देंगे किसी को भी कि वो बाहर से फंडिंग करके यहाँ पर गड़बड़ करे। तो इंडिया फिर कैसे दे दे?
इंडिया फिर वो तो देखें, जो इंडिया वो है कि वो जब पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुई थी, ठीक है, उसको हर चीज़ क्लियर की, फंस गया। ये अब कश्मीर है, कश्मीर तो वो तो है ना, हम चाहते हैं कि वो कश्मीर हमारा था, वो इंडिया नहीं देना चाहता। हम कश्मीर ने कभी कहा था हम पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं? कश्मीर ने तो कहा था हम अपनी अलग रियासत बनाएंगे। ठीक है, चलो उनकी अलग रियासत बना दे, ठीक है। जो यूएन की एक करारदाद भी है ना कि हम कश्मीर को अलग रियासत बनाएंगे, उन्हें रियासत बना दें, और पाकिस्तान के साथ वो नहीं रहना चाहते, ओके लीव इट, अलग रियासत बना दें, लेकिन वो मुसलमानों की रियासत होगी यार, मुसलमानों की रियासत जो होगी आपने कश्मीर। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर पढ़ा है कश्मीर पे? उसमें जो पहला रूल है, अब मैं यहाँ पर वो बोल नहीं सकती, उसका पहला रूल ही हम पर है, हम वो रूल मान नहीं सकते। नहीं ना, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कश्मीर चार्टर। नहीं लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कश्मीर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कहाँ लिखा है? देखो जब करारदाद पास हुई, करारदाद में लिखा हुआ, करारदाद जो पास हुई थी ना, पाकिस्तानी करारदाद में लिखा होगा बस। नहीं वहाँ पर पेश हुई है, ये यूएनओ में रिकॉर्ड में है, हमारी करारदाद यूएनओ के रिकॉर्ड में है कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट इंडिया। तुम खालिस्तानियों का पता है? खालिस्तानी तो यही हैं, दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे। सिख जो चाहते हैं खालिस्तान बनाना। हाँ जी। ऐसे कहने को हम पाकिस्तानी बड़ा कहते हैं, खालिस्तानी बड़े पुरअमन है। ये पुरअमन है, ये पीसफुल है वो लोग के जब चाहा हिंदू कम्युनिटी पर, इंडियन कम्युनिटी पर अटैक कर दिया, टेंपल्स में घुसकर बच्चों को मारा, खवातीन को मारा, टेंपल को गिराने की कोशिश की, अटैक किया टेंपल पर, तो ये पीसफुल लोग हैं। नहीं पीसफुल तो नहीं, पीसफुल यहाँ है। देखो जी, हमने इनके सिखों के तो हमने बड़ी सपोर्ट की है, पाकिस्तानियों ने तो ख़ास तौर पे यहाँ स्थित यात्रियों के लिए हुकूमत ने बड़ी पिछले दौर हुकूमतें पाकिस्तान ने उनके लिए वीज़े जारी किए हैं, बड़े मामलात उनके लिए किए। लेकिन जहाँ भी है, देखो जी, हम तो कहते हैं कोई भी है, किसी पे भी अगर जुल्म करता है, जुल्म तो जुल्म है ना। ये तो नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान के आप ठीक है या हिंदुस्तान वो ठीक है, लेकिन जो भी किसी के साथ गलत करेगा, कुछ उनके अपने आगे भी कुछ चीज़ें आ जाती है। अगर किसी के साथ अगर बुरा करोगे तो आपके साथ वो पलट के लौट के वापसी तो वो आएगा। वो कहते हैं हम अपना जो हमारा सिख मारा था कनाडा के अंदर, निज्जर का बदला लिया है, हम खालिस्तान बनाएंगे इंडिया के अंदर, इसलिए हमने ये हरकत की है। हरकत करनी बनती है तो इंडिया में बनाए ना, अब दूसरी कंट्री के अंदर अगर हरकत की है तो वो उस कंट्री की वो उनकी गवर्नमेंट के वो एक्शन ले। लेकिन दूसरे मुल्कों के तो आपके लिए आवाज़ ही उठा सकती है कि अगर गवर्नमेंट तो खुद खालिस्तानियों से वोट लेती है ना वहाँ पर, वो खालिस्तानियों के अगेंस्ट कैसे जाएंगे? नहीं, वो जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस वो ही चीज़ है ना। यहाँ पर अगर हमारे पास है, हम उनको अच्छा ताजर बरादरी के तौर पे भी उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ थोड़े सिख बरादरी पाकिस्तान के अंदर है, हम तो उनको इज्जत दी हुई है सब कुछ है। यहाँ तो उनके लिए बॉर्डर का है, हुकूमत सपोर्ट करती है उनको। आम सिख कम्युनिटी में और खालिस्तानियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हर सिख खालिस्तानी नहीं है। नहीं, लेकिन वो देखे जी, आप पंजाबी, आप ना दूसरा एक उर्दू पंजाबी होता है, या दूसरा ये होता है, आप वही है। लेकिन रवायत उनमें है, सिखो तो एक है ना। खालिस्तान कहते जी अच्छे जी अच्छी मैं पंजाबी है, जिस तरह पठान है या पंजाबी है, वो अपनी एक रवायत बना रहे तो वक्री गाल है, लेकिन चीज़ तो एक ही है ना। जो इंडिया के अंदर सिख मौजूद है वो क्यों नहीं कहते खालिस्तान बनाना? ये जो कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं, ये जिन्होंने अपनी चेन अमेरिका के अंदर चलाई हुई है, ये उन्हीं को ये अमेरिका और कनाडा में बैठकर खालिस्तान बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर भी जो बैठे हैं ना, वो भी बनाना चाहते हैं, यहाँ भी नहीं चाहते, वो भी चाहते थे कि, लेकिन हमारा एक चीज़ हो, पिछले दिनों उन्होंने भी बड़ा प्रोटेस्ट किया था, किसानों ने किया था, लेकिन किया तो था ना, लेकिन उसमें भी ये सब लोग शामिल थे। देखें, किसानों को अपने राइट्स मांगना और खालिस्तान बनाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो किसान थे जिन्होंने एक पूरा प्रोटेस्ट निकाला था। जो खालिस्तानी है वो तो बैठी बाहर की कंट्रीज़ में हुए हैं, वो तो इंडिया के अंदर आते ही नहीं है कि पकड़ के हमें उनकी एनआई अंदर डाल देगी। नहीं, वो तो उन्होंने अगर की है तो, लेकिन ये तो सब कुछ उनको चाहिए ना। लेकिन जो भी हुआ ना, गलत हुआ, लेकिन होना नहीं चाहिए। आप चाहते हैं खालिस्तान बने? खालिस्तान तो हम तो नहीं चाहते बने। नहीं चाहते? नहीं जी, पहले पाकिस्तानी है जो कहते हैं नहीं चाहते हम। नहीं, जाने का मकसद वो चीज़ है खालिस्तानी, लेकिन हम तो वो अपना लाकर बनाना चाहते तो हम ठीक है। जब आप किसी पे करेंगे तो फिर तो हम नहीं चाहेंगे ना। हमने कितनी उनको सपोर्ट की है, लेकिन अब आपने कहा जी वो खालिस्तानी हमारे से है ही नहीं, कि आपके राइट जो आपके ऊपर ही है ना। क्या मतलब? आप चाहते हैं ना कि वो लहदा रियासत अगर इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका जी इंडिया के अंदर नहीं कर रहे, इंडिया के अंदर उन्होंने नहीं किया। खालिस्तान का मतलब पता है आपको क्या है? खालिस्तान का मतलब है इस पूरे पंजाब को यूनाइट करके एक अलग से देश बनाना। उसमें इंडिया का पंजाब भी आता है, साडा पंजाब भी आता है, जाएगा हथों। नहीं, पंजाबी है तो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं वो हरकत, अपने इंडिया का पंजाब ले जावन जाते था। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ पाकिस्तानियों का पंजाब है। ये पाकिस्तान ने बड़ी इन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन हमने ये चीज़ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। तो इंडिया से रहते हैं ना, तो करें, हम उनको सपोर्ट नहीं देते। उनको एक अलग जगह दी है, जहाँ मर्जी वो करें, हम कारोबार में उनको अच्छी सपोर्ट देते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान पंजाबियों के साथ ये जो खालिस्तानी जो मंसूबा पाल के बैठे हुए हैं, इनकी मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये खालिस्तानी कनाडा में जिस तरह से हिंदू टेंपल पे हमला किया, जिस तरह से वहाँ पे सभा कर रहे हिंदुओं के ऊपर में हमला करने के बाद में ये लोग जिस तरह से उत्पात मचाए हैं, इन लोगों का मंसूबा ये है कि किसी भी तरह से हिंदू और सिख कनाडा में लड़े और इसका इम्पैक्ट पड़े भारत में, और भारत के हिंदुओं में गुस्सा पैदा हो, उसके बाद में भारत के हिंदू सिखों के ऊपर में टूट पड़े। ये है खालिस्तानियों का मंसूबा, खालिस्तानियों का जो मास्टर प्लान है यही है। और उसके बाद में जब भारत में कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है
तो फिर ये कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके में बैठे हुए कुछ खालिस्तानी समर्थक है जो कि सारी दुनिया को चीख-चीख के गला फाड़ के ये बताएँगे कि देखो, हम इतने दिनों से चिल्ला रहे थे, वो भारत में जो हमारे ऊपर हिंसा हो रही है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था, ये सब सत्य है। ये खालिस्तानियों का मास्टर प्लान है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इतने पागल नहीं हैं। जो अपने घर के सबसे बड़े बेटे, मैं एक हिंदू हूँ और मैं जो सिख है, सिख कम्युनिटी है, मैं उसको अपना घर का एक बड़ा बेटा समझता हूँ। क्योंकि जब सिख पंथ की स्थापना हुई थी, तो हिंदू परिवार से ही उस घर का सबसे बड़ा सदस्य, उस घर का सबसे बड़ा बेटा जाता था सिख पंथ में शामिल होने के लिए। तो हम तो सिख कम्युनिटी के लोगों को अपना बड़ा भाई समझते हैं और ऐसा रिश्ता है भी इंडिया में। भारत में जितने भी बसने वाले सिख हैं, वो तो इन खालिस्तानियों को जमकर गाली देते हैं और जो बाहर में भी बसते हैं, लगभग कनाडा में ही 7 लाख के करीब सिख बसते हैं, जिनमें से लगभग 6 लाख सिख परेशान हैं इन खालिस्तानियों से। वो लोग तो खुद इनको गालियाँ देते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिनके पीछे से कौन लोग स्पॉन्सर करता है, ये हम भारतीय बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इनके जो मंसूबे हैं, इनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो सोच रहे हैं कि कनाडा, अमेरिका में कुछ करके और इसका गलत इम्पैक्ट भारत में कोई भी इस तरह के एक्शन हो जाए, ये सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिख हमेशा हिंदुओं के रक्षक बनकर सबसे फ्रंट लाइन पे खड़े थे, खड़े हैं और सारी ज़िंदगी खड़े रहेंगे। वो हमारे आज हिंदू जो भारत में साँस ले रहा है, वो किसकी देन है? वो सिख कम्युनिटी की ही देन है। तो हम भला कैसे ऐसे कर सकते हैं? ये जो खालिस्तानी है, जिनका भेजा खाली है, जिनके दिमाग खाली है, वो जो कनाडा में बैठ के भौंकते हैं, वो भौंकते रहें। इस बार दोस्तों, इस बार हर बार खालिस्तानी हमारे तिरंगे के साथ में हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हो या हमारे इंदिरा गांधी जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये लोग कंट्रोवर्शियल काम करते रहते हैं। तो इस बार हिंदुओं ने इन खालिस्तानियों को अच्छा जवाब दिया। इस बार डंडे से इनकी बढ़िया से खातिरदारी हुई है। जो ये लोग सोच रहे हैं, मंसूबे पाल के रखे हैं, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। सिख हमारे पिता के समान है। जो भारत में बसते हैं, हम उनको अपना बाप मानते हैं। मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो सिख कम्युनिटी है, हम उनको बाप मानते हैं। मैं पटना का रहने वाला, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान है यहाँ पर। जब बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला वार्षिक उत्सव हो रहा था, तो हम पूरे बिहार वालों ने अपने पलकों पे बैठा लिया था। यहाँ तक कि कनाडा से भी बहुत सारे लोग आए थे। जो मेरी मुलाकात उनसे कंगन घाट पे हुई थी और वो हमसे पूछ रहे थे कि उनको गंगा जी के बीच में नौका विहार करना था। तो मैंने उनसे बात की थी और उसके बाद में उनको वो सारे जो भी किराया वगैरह ये होता है, तो सारा सब कुछ किया था। तो देखो, चंद लोगों के वजह से जो हमारा जो एक परिवार है, ये परिवार कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। और ये पाकिस्तानी चाचा बोल रहे हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, छोटा सा खालिस्तान मांग रहा है, दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? खालिस्तानी तो आपके पंजाब को भी मांगते हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब है, जो कि असल में गुरु नानक देव जी का वहाँ पे जन्म स्थान है। वहाँ पे गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जहाँ पे सब मत्था टेकने जाते हैं। तो दे दो। अपने टाइम पे तो पाकिस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो बंटवारे में पाकिस्तान को मिल गया था, वो उधर चला गया था, कश्मीर इधर हो गया, ये हो गया, फलान हो गया, ठेकान ढिमकान हो गया, इस तरह की बातें करने लगते हैं। खालिस्तान को समर्थन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब को खालिस्तानी अगर मांगे तो नहीं देंगे। खालिस्तानियों को अगर खालिस्तान बनाना है पाकिस्तानियों के नज़र में, तो वो है भारत के जो पंजाब है, जो इत्तू सा पंजाब है, उसको दे दो। ये पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता है। तो देखो, खालिस्तान के पीछे कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन उसके पीछे अपना दिमाग चला रहा है, ये हम सब भारतीय जानते हैं। बेकार में ये जो चंद लोग हैं, 100, 200, 400, 500 लोग आके रोड पे जो इस तरह के जो गलत काम करते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि पूरी दुनिया में जो एक सिख कम्युनिटी का जो एक मान सम्मान है, इज्जत है, वो कम हो रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, ये कम हो रहा है। और हम तो हिंदू हैं, हम तो सिख को अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपने पिता के समान मानते हैं। हम तो सारी ज़िंदगी उनकी इज़्ज़त करते थे, करते रहेंगे और आखिरी दम तक करते रहेंगे। चाहे दुनिया से कितनी भी साजिशें हो जाए, इंडिया में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। थोड़ा-सा इन चाचा जी को भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।